नमस्कार फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मेरा टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट। हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बैंक, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीपीयू, हर एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। तो चलिए इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, जीरो से हीरो लेवल तक। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, इससे कैसे कैसे सवाल आता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इससे पहले जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू करते। यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, आइए कर। यूनिट डिजिट, मान लीजिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या उसका थ्योरम हो सकता है। पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। मान लीजिए कि यहाँ कोई संख्या दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त, इसका यूनिट यानी इकाई अंक कौन होगा, 2 होगा। इसी को ही हम लोग यूनिट डिजिट बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बोलेंगे, इकाई अंक, इकाई अंक बोलेंगे। इसी को यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक बोलेंगे। नहीं, दो मेरा क्या होगा दोस्त, इस संख्या में यूनिट डिजिट होगा या इकाई अंक होगा। क्लियर। तो आइए पहले इसको बेसिक बेसिक से शुरुआत करते हैं। यूनिट डिजिट यानी क्या होगा, इकाई अंक। यानी किसी संख्या का शुरुआती से पहला अंक को ही हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मान लीजिए संख्या दिया जाए, उसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में 415 गुना 223 गुना 155 गुना 124, इसका यूनिट डिजिट निकालने का क्या तरीका होना चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है। या सबको गुना करके, एक तो ये तरीका सबको गुना करके जो शुरुआत में इकाई अंक है उसको लिख सकते हैं। लेकिन इतना लंबा करने का तो मेरे पास समय नहीं रहेगा आपके पास एग्जाम में। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा ब्रेन चलाना होगा। यानी इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 20। क्लियर। 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 5 गुना 4 करेंगे तो 20। यानी यहाँ भी इकाई अंक है, यहाँ जीरो है, तब जीरो के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, जीरो। यानी जीरो इसका इकाई अंक का हो जाएगा दोस्त, जीरो हो जाएगा। और जीरो का होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको सब बताया जाएगा आगे धीरे धीरे, बोले बोले कि 4 के साथ किसी भी सम संख्या के साथ गुना करेंगे तो इकाई अंक बिना बनाए भी जीरो लिख सकते हैं। आगे आपको बताया जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बेसिक से क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। यूनिट डिजिट, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है दोस्त। कट इससे पहले कटने का नियम था, कम से कम नंबर सिस्टम के 4 से 5 क्लास चलेगा थ्योरम का, उसके बाद चैप्टर पर चला जाएगा तो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट रहेगा आपका 315 गुना 446, 315 गुना 446 गुना 446 गुना 323 गुना 537, 323 गुना 537। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आर एस अग्रवाल बुक से लिया गया है।
इसका इकाई अंक यदि आपसे पूछता है, इसका इकाई अंक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, तब क्या करेंगे? तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, सबको एक साथ गुना करना होगा। तो 5 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 30 हो जाएगा। 6 5 30, और 7 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इका 21। एक में 0 से गुना करेंगे तो फिर इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्त? 0 आ जाएगा। और 0 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 7 यहाँ बिगाड़ दीजिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अब हो जाएगा आपका ये, अब इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन अब कितना दिया है दोस्त? 312 गुना 443 गुना 327 गुना 539। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक के लिए क्या करेंगे? सबके पहले यूनिट डिजिट में गुना करेंगे, यानी 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। क्लियर? 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 9 सते 63, 3। और 3 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 का 8 का लिखेंगे दोस्त? यूनिट डिजिट लिखेंगे। 18 में 8 क्या हो जाएगा दोस्त? आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ना कि पूरा 18 लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको किससे मतलब है दोस्त? यूनिट डिजिट से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी इकाई अंक से मतलब है। आपका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है तो दहाई अंक उसका नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को पकड़ के गुना करते चले जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक नोट बना के पहले लिख लीजिए। इसके बाद ऐसे ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आता है इसमें, और कुछ है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन नहीं आता इसमें। एक नोट बना के लिखिए कि 0156, 0156 नोट लिखिए। 0,1,5,6 का इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो भी हो, जो भी हो। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि 0156, 0156 कितना संख्या है दोस्त? 4 संख्या है। 0156 का इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो भी हो, यानी 0 के पावर सम हो, चाहे विषम हो, चाहे कोई भी अंक हो, उसके साथ इकाई अंक वही होगा। ताइए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मैंने एक नहीं 21 लिख ले रहे हैं। 21 के पावर 2 है, फिर 21 के पावर आपका 5 है, चाहे यहाँ 21 के पावर 3 है, चाहे 21 के पावर 4 है। इसका इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो भी हो, इकाई अंक वही होगा पावर जो भी हो। इसका इकाई अंक कौन है दोस्त? एक। तो एक का इकाई अंक एक ही होगा, एक का इकाई अंक दोस्त एक ही होगा। जैसे 1 गुना 21 गुना 21 करेंगे तो 21 गुना 21 आप करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। क्लियर? 21 गुना 21 5 हाली करेंगे। यहाँ पर देखिए 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21,
एक गुना एक गुना एक गुना एक, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। 5 वाले गुना करेंगे तो यानी एक के पावर जितना भी हो, एक के पावर कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्त? एक ही होगा। यहाँ भी एक हो जाएगा, यहाँ भी एक के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक के पावर 3 है तो एक हो जाएगा। यानी एक के पावर जो भी हो, इकाई अंक आपका क्या होगा दोस्त? एक ही होगा। क्लियर? हाँ या ना बोलिए। क्लियर है? यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर चले आएंगे। 0 का भी इकाई अंक, 5 का भी इकाई अंक, 6 का भी इकाई अंक वही होगा। जैसे 5 का समझिए, 0 का तो छोड़िए, 0 का भी समझ सकते। जैसे 20 है, 20 के पावर कोई भी संख्या रखे, पावर में सम रखे, विषम रखे, 100 रखे, 200 रखे, 500 रखे, जितना भी मन आपका रख सकते हैं, लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्त? 0 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। एक गांठ बना के आप लिख लीजिए। जैसे 5 का इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, तो 5 के पावर यदि हम 2 रखते हैं तो 5 5 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। यदि 5 के पावर 3 रखते हैं दोस्त, 5 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 125। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 के पावर यदि हम 4 रखते हैं तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना होगा दोस्त? 5 होगा। यानी हर कंडीशन में आपका इकाई अंक कितना आने वाला है दोस्त? 5 ही आने वाला है, भले पावर जो भी हो इसका। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। पावर जो भी हो, इकाई अंक आपका कितना आने वाला है? 5 ही आने वाला है। तो 6 का देख लीजिए। 6 के पावर मान लीजिए 1 रखेंगे तो 6 होगा। 6 के पावर 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 36। इकाई अंक 6 होगा। 6 के पावर 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 216। इकाई अंक कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। तो चलिए इस नोट को लिख लीजिए कि 0156, 0156 का इकाई अंक वही होगा, चाहे पावर जो भी हो, चाहे पावर जो भी हो। चलिए नोट बना के लिखिए इसको। क्लियर है? आइए क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है एग्जाम में, और कितना जल्दी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन में दिया है दोस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 1, 2031 के पावर मान लीजिए 159 दिया है, प्लस 4045 के पावर दिया है 155। इसका इकाई अंक का पूछ रहा है। का इकाई अंक बताएं। इकाई अंक बताएं, ये आपसे पूछ रहा है। इकाई अंक बताएं। तो आपको क्या बताया गया था दोस्त नोट में कि 0156, 0156 का इकाई अंक कितना होगा दोस्त? वही होगा चाहे पावर जो भी हो। यानी एक है, यहाँ पर हमको दिखाई दे दिया कि एक है, तो एक के पावर चाहे जो भी हो, इकाई अंक क्या होगा दोस्त? एक होगा। एक प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब 5 है तो 5 का भी पावर जो भी कर लीजिए, आपका इकाई अंक कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। 5 एक कितना हो जाएगा दोस्त? 6। 6 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका आंसर हो जाएगा। 6 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है। 6 का होगा तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होने वाला है। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए उसको। उसके बाद एक और इसी तरह का क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। क्लियर है ना? ये दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्त आपका 255 के पावर 121। 255 के पावर
121 माइनस और दिया है 216 के पावर 24। 216 के पावर 24 का इकाई अंक बताएं। इकाई अंक बताएं तो इकाई अंक बताने के लिए आप क्या करेंगे दोस्त, 5 और 6 दोनों दिया है तो 0,156 0,156 का इकाई अंक वही होगा चाहे पावर जो हो, यानी 5 का इकाई अंक कितना होगा दोस्त, 5 होगा, माइनस 6 का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा, चाहे पावर जो हो उससे कोई उसको मतलब नहीं है। क्लियर है। तो अब यहाँ 5 में से 6 को घटाने की बात कर रहे हैं तो 5 में से 6 तो डायरेक्ट घटेगा नहीं, इकाई अंक माइनस में आएगा नहीं, तो आपको क्या कर लेना होगा, यहाँ बगल वाले से इसको हासिल ले लेना होगा, बगल वाले से क्या करना होगा, इसको हासिल ले लेना होगा। तो कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त 9। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होने वाला है दोस्त, 9 होने वाला है, न कि माइनस से। माइनस में कभी इकाई अंक होता नहीं है। इसके लिए क्या किया जाता है, बगल वाले से हासिल ले लिया जाता है, पंचा हासिल लेने के बाद आपका 10 5 कितना हो जाएगा, ये 15, 15 में से 6 घटेगा 9, 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि आपका एक जो बिल्कुल गलत है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि ये हाथ सोचते हैं कि 6 में से 5 को घटा के 1 लिख दे, एक को इकाई अंक प्लस में लिख दे, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आपको ये तरीका को फॉलो करना होगा। तो चलिए नोट करिए इसको। क्लियर। दो संख्या दोस्त है जो 4 और 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लिए कुछ एक बेसिक फॉर्मूला है उसको बताते हैं। जो 4 और 9 क्या है दोस्त, स्क्वायर रूट है, 4 और 9, 4,9 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 4 और 9 का स्क्वायर रूट, इसे 4 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा, 4 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के पावर 2 करेंगे, 4 के पावर यदि 2 करेंगे आप तक कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 6 हो जाएगा, 4 के पावर 3 करेंगे तो 16 चौका 64, 4 हो जाएगा, 4 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 फिर 4 चौका 24, 4 हो जाएगा। यानी इसके बाद ये क्या कर रहा है दोस्त, रिपीट कर रहा है, 4 के बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है, 4 के बाद फिर 4 आ जा रहा है तीसरे बार में, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका ये 216 हुआ है ना, 204 के 5 4, 216 का फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 के साथ देखिए तो 9 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 के पावर यदि 2 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 99 81 का 1 हो जाएगा, 9 के पावर यदि 3 करेंगे तो 81 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 9 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 9 के पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमको एक बात समझ में आई, यहाँ एक बात हमको समझ में आई कि यदि 4,9 के पावर 4,9 के पावर यदि ऑड करते हैं, विषम संख्या लेते हैं, विषम लिख लीजिए ठीक रहेगा आपका, विषम संख्या लेते हैं तो यदि 4 के साथ कोई विषम 4 या 9 के साथ कोई विषम संख्या लेते हैं तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 4,9 होता है, 9 होता है, लेकिन 4,9 के साथ
यदि सम संख्या लेते हैं, सम संख्या दिखाई दे रहा है ना, लेते हैं 4 के साथ यदि सम संख्या लेते हैं तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त? उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 के साथ लेंगे तो उसका 6 हो जाएगा, 9 के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा? विषम संख्या लेंगे तो 1 हो जाएगा। 9 के साथ लेंगे तो विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्त? आपका 1 हो जाएगा। यानी आप एक नोट बना के लिख लीजिए, यदि 4 के साथ कोई सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 4 के यदि सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा। 9 के साथ यदि कोई विषम संख्या रहता है, 9 के साथ रहेगा तो 9 का 9 हो जाएगा। 4 के साथ यदि विषम रहता है तो 4 होगा। यदि सम संख्या रहता है, 9 के साथ रहेगा सम संख्या तो उसका 1 होगा। 4 के साथ रहेगा तो 6 होगा। 4 के साथ रहेगा 6 तो कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 4 के साथ यदि सम संख्या रहता है दोस्त तो आपका कितना आंसर आने वाला है? 6 आने वाला है। क्लियर? इसको नोट बना के लिखिए। क्लियर है? 9 के साथ यदि ऑड रहेगा, 9 के साथ यदि ऑड यानी विषम रहेगा तो उसका 9 होगा। और यदि इवन यानी सम रहेगा तो उसका कितना रहेगा दोस्त? 1 रहेगा। उसका कितना रहेगा दोस्त? 1 रहेगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि 424 के पावर 154, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन में दिया है कि 424 के पावर 154, 424 के पावर 154, 424 के पावर 154 प्लस 424 के पावर 154 प्लस 249 के पावर 249 के पावर 194 का इकाई अंक बताएं। का इकाई अंक बताएं, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? दिख रहा है कि 4 के साथ सम है कि विषम? 4 के साथ क्या है दोस्त? सम है कि विषम? तो 4 के साथ हमको क्या मिला दोस्त? सम, यानी इवन मिला। तो बिना कुछ किए आप 4 के साथ यदि इवन यानी सम संख्या मिला हुआ है, इवन यानी सम संख्या मिला हो तो उसका इकाई अंक डायरेक्ट क्या लिख देंगे दोस्त? 6 लिख देंगे। उसका इकाई अंक डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। और प्लस यदि 9 के साथ क्या मिला है दोस्त? आपको सम संख्या मिला है। 9 के साथ भी सम संख्या मिला है। तो 9 के साथ यदि सम संख्या मिलता है, 9 के साथ यदि सम संख्या मिलता है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त? 1 हो जाएगा। यानी 6 एक साथ जोड़ेंगे तो 6 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो इस क्वेश्चन का संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? 7। यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 424 के पावर 154 प्लस 249 के पावर 194। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। इसको बनाने का यही तरीका है जो सबसे बेस्ट है। नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो पार्ट में इकाई अंक को खत्म किया जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल पढ़ा दिया जाएगा आपको। इकाई अंक में फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। एसएससी में, रेलवे में, जीडी में, एयरफोर्स में फैक्टोरियल का एक नया ट्रेंड बना हुआ है। इस फैक्टोरियल से पहले क्वेश्चन नहीं आता था एग्जाम में, लेकिन इस समय
फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है 239 के पावर 545, 239 के पावर 500 545 माइनस माइनस और दिया है 144 के पावर 253, 144 के पावर 253 का इकाई अंक क्या होगा? ये आपसे पूछ रहे का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको देखना है 9 के साथ क्या है दोस्त, विषम संख्या। 9 के साथ पावर में क्या है, विषम संख्या। 9 के साथ पावर में क्या है, विषम, यानी विषम संख्या और संख्या है। तो 9 की पावर यदि विषम संख्या होता है तो इकाई अंक 9 का क्या होता है दोस्त, 9 होता है माइनस। और 4 के साथ क्या है दोस्त, विषम संख्या। 4 के साथ भी क्या है, विषम संख्या। यदि 4 के साथ विषम संख्या रहता है तो उसका 4 क्या इकाई अंक कितना होता है दोस्त, 4 होता है। तो 4 के पावर यहाँ विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के पावर विषम संख्या तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। और 5 और 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब 5 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा भी ध्यान दे के बना सकते हैं। जैसे 9 के पावर ये क्या है दोस्त, 5 है जो विषम संख्या है। तो 9 के पावर 1 कितना होता है दोस्त, 9 होता है। इतना से भी आप इसको ध्यान में रखिएगा तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 के पावर विषम है तो 4 के पावर पहला विषम कितना होता है, 1 होता है। एक 4 के पावर कितना होता है, 4 के पावर 1 करेंगे तो 1, 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, यानी 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी थोड़ा सा आप ध्यान देकर बनाइएगा तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा रिपीटेशन पे भी चर्चा कर दिया जाए। रिपीटेशन पे भी चर्चा किया जाए। कर रहा है कि जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 गुण के पावर 1 तो कितना होता है, 2 के पावर करते हैं, 2 के पावर 1 करते हैं तो किसी के पावर 1 करेंगे 2 हो जाएगा। 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8। 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 2 हो जाएगा। अब 2 के पावर 6 करेंगे तो 32 दूनी 64, 4 हो जाएगा। 2 के पावर 8 करेंगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, बोलिए 8 हो जाएगा। 2 के पावर 8 करेंगे तो कितना, 2 के पावर 7 नहीं किए, 2 के पावर 7 करेंगे तो 128, 8 हो जाएगा। 7 करेंगे तो यदि 2 के पावर यदि 8 करते हैं हम, 2 के पावर यदि 8 करते हैं तो 8 है, 128 गुना 2 करेंगे 56 हो जाएगा, 100 तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको 4 के बाद हमेशा 2 रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, फिर 2 कितने के बाद रिपीट हो रहा है दोस्त, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद ही रिपीट हो जा रहा है। 4 देखिए, 4 के बाद ही रिपीट होगा। कोई भी संख्या दोस्त हमेशा 4 के बाद ही रिपीट होता है, कोई भी संख्या हमेशा 4 के बाद ही रिपीट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इकाई अंक निकालते समय इकाई अंक निकालते समय हमेशा रिपीटेशन के फॉर्म में हमेशा 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि सभी संख्याएं क्या करता है दोस्त, 4 से के बाद ही रिपीट करता है। सभी संख्या किसके बाद रिपीट करता है, 4 के बाद ही रिपीट करता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे 555 है, ये 555 के पावर 54 दे दिया जाए। अब
यहाँ पे गुना मल्टीप्लाई किया जाए और 243 के पावर 124 दे दिया जाए, 24 नहीं, यहाँ 26 लीजिए, का इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। आपको मान लीजिए कि नियम तो आपको मालूम है तो कर सकते हैं, लेकिन 3 का तो नियम आपको मालूम नहीं है। यहाँ तो इकाई अंक आप क्या मान सकते हैं कि 5 के पावर जो भी हो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। लेकिन 3 के पावर दोस्त यदि इतना दिया हुआ है तो 3 का तो नियम आपको मालूम नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो पावर है उसमें 4 से भाग दे देना होगा, 4 से भाग दे देना होगा। तो 4 से भाग देने का रूल क्या होता है दोस्त, इकाई इसमें इस कटने का नियम में आपको बताया गया है कि इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक को पकड़ के भाग दे रहे हैं जो, तो 4 से जो संख्या कटेगी, इकाई और दहाई अंक को पकड़ के भाग दे रहे हैं, तो संख्या जो 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यदि इकाई और दहाई अंक को पकड़ के 4 से भाग दे रहे हैं, यदि संख्या कट जा रही है तो पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी दोस्त, कट जाएगी, आपकी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 से कटने के लिए क्या करना होगा आपको, रिपीटेशन 4 पे हो रहा है इसलिए आपको 4 से ही भाग देना है। तो यहाँ पावर कितना है 126, तो 126 में हम पूरे में भाग नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ के भाग देंगे दोस्त, इकाई अंक को पकड़ के। आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसके पहले कितना भी संख्या हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई अंक और दहाई अंक को पकड़ के 4 से भाग देना है। यानी 26 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, बचेगा रिमाइंडर कितना दोस्त 2, यानी रिमाइंडर बचा 2। अब 3 के पावर 2 करेंगे, आप 3 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना तितिरी का 9, और 9 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 45 का क्या लिखेंगे दोस्त, 5 लिखेंगे, 45 का कितना लिखेंगे 5, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त 5। तो चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो दोस्त, क्लियर हो। नोट कर लीजिए उसको। नोट कर लीजिए। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्त, जब रिपीटेशन 4 से होता है इसलिए 4 से ही भाग इसको दिया जाता है। आप इसको बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में दिया है क्वेश्चन में दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका क्वेश्चन कि 5627 के पावर 153, 5627, 5627 के पावर 153 का इकाई अंक, का इकाई अंक क्या होगा। ये तो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट को तैयार रखिए। उसके बाद क्वेश्चन को बहुत तेजी से चैप्टर में शुरू किया जाएगा। तो 7 है, तो 7 का कोई नियम आपको मालूम नहीं है, तो 7 के पावर इतना है, तो आप इतना करेंगे तो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इकाई और दहाई को पकड़ के 4 से भाग देना होगा, इकाई और दहाई को पकड़ के 4 से भाग देना होगा। 4 एकम 4, बचेगा कितना 1, तो 13 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त 1, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 7 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 7, 7 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा कितना दिया है दोस्त, दूसरा दिया हुआ है 3694 के पावर, 3694 के पावर 15 4 5 45, 45, 3694 के पावर 45। तो आपको क्या बताया गया है, आपको ध्यान में रखना है, हर चीज ध्यान में रखना है, या तो उस कॉन्सेप्ट को तैयार करके रखना है, नहीं तो 4 के साथ आपको क्या बताया गया था, 4 के साथ यदि विषम संख्या है, 4 के साथ यदि विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं।
4 के साथ यदि विषम संख्या है, 4 के साथ यदि विषम संख्या ऑड नंबर है तो डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, ऑड है ना, ऑड है तो हमेशा 4 लिख सकते हैं। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। 4 के साथ यदि विषम है तो और 4 लिखेंगे, और सम है तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इसको बना के भी देख लीजिए, यदि 45 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा आपका, रिमाइंडर 1 होगा। यानी 4 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4। यानी कंसेप्ट को आप रखेंगे तैयार तो आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली देखिएगा 4 के साथ क्या है, सम है कि विषम, विषम। तो विषम है तो क्या होगा, 4 होगा। सम रहता तो कितना होता, 6 होता। क्लियर, नोट करिए इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 12 मान लीजिए 24 और 12 है, इसके पावर मान लीजिए कि इतना अंक दे दिया जाए। तो पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक बताएं। तो आपको क्या करना है, 46 कर लीजिए, इसमें 46 कर लीजिए। तो इसका इकाई अंक बताने को बोल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 देखना है, 2 के पावर कितना होगा। तो सबसे पहले इकाई और दहाई को पकड़ेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। 44, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। यानी 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 4 हो जाएगा। 4 का होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। क्लियर, बोलिए। दूसरा क्वेश्चन एक ले लीजिए, यहाँ 2891, 2891, 91 नहीं, 97 करते हैं, 97 के पावर मान लीजिए कि इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक बताएं। यदि भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्त, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो आपको क्या करना होगा ऐसे कंडीशन में, उसको कल बताया जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को कल बताया जाएगा। इसके लिए जुड़े रहिए और कल नेक्स्ट जो वीडियो है उसको आप बहुत ईमानदारी के साथ देखिएगा, जिससे आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो। उसका पार्ट 2 कल बताया जाएगा यूनिट डिजिट का। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।